अच्छा, अब सी लैंग्वेज के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो हमारा कोर्स है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था टाइप कास्टिंग से रिलेटेड। ये टाइप कास्टिंग है क्या, ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहले तो 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा, फिर उससे रिलेटेड हम ये कुछ चीज़ें इसके अंदर देख पाएंगे। इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टाइप, तो बेसिकली ये डाटा टाइप से रिलेटेड है। डाटा टाइप आप जानते हैं कि जो भी आपके पास डाटा होता है उसकी कोई सर्टेन टाइप होती है। मसलन वेरिएबल्स जो आप डिफ़ाइन करते हैं वो आपके पास डाटा टाइप या तो इंटीजर होगा या फिर आपके पास क्या होता है, फ्लोट होता है, और तीसरा जो होता है वो कैरेक्टर होता है। तो ये 3 तरह की डाटा टाइप्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है। इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई और कैरेक्टर। यही 3 टाइप्स वेरिएबल्स की टाइप्स भी होती हैं। वेरिएबल वो होता है जो कि इन स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को कंटेन करेगा या अपने अंदर सेव करके रखेगा। देखिए टाइप कास्टिंग, कास्ट कहते हैं, कास्टिंग जो होती है उमूमन वो शैडो की होती है। शैडो का मतलब क्या है कि एक साया जो होता है वो बनता है बेसिकली। तो टाइप कास्टिंग, साया जो है वो वक्ती तौर पे बनता है, यानी कि कुछ देर के लिए बनेगा, जब तक धूप रहेगी। अगर आप वहाँ से हट जाएं तो साया भी वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो ये कास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम टाइप को टेम्परेरली, वक्ती तौर पे कास्ट करते हैं, कुछ देर के लिए बना लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जब वो टर्म या वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो हो जाने के बाद जो वेरिएबल की या डाटा की जो कास्ट थी वो वही रहती है। अब मसलन देखें, मैंने एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, यानी कि कास्टिंग का मतलब क्या है कि हम टाइप को अपनी मर्जी से कास्ट कर सकें, अपनी मर्जी से मैं उसे चेंज कर लूँ। मसलन देखें, मैंने लिखा है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, बल्कि इंटीजर नहीं करें आप क्या करें, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लें। आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, वेरिएबल ए, ठीक है। अब नीचे आपने ए में वैल्यू असाइन करा रहे हैं 3/2। अब आप ये जानते हैं कि अगर वेरिएबल फ्लोट टाइप का है और उसमें आप 3/2 को जब आप मूव कराएंगे तो आप जानते हैं 3/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1.5 के इक्वल होना चाहिए। 3/2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1.5 के। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि 3 जो है वो भी इंटीजर है और 2 जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो जब ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर होने का मतलब क्या है कि इसका आंसर 1.5 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ जनरेट होगा, 1। और 1 जो होगा वो किस चीज़ के अंदर चला जाएगा, ए में। तो अब आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि आंसर क्या आता, 1.5। लेकिन अभी चूंकि आप जानते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर जो है वो इंटीजर ही के बराबर होता है, लिहाजा इसका एक्चुअल आंसर 1.5 इसके अंदर मूव नहीं होगा, बल्कि क्या चीज़ मूव होगा इसके अंदर, ओनली 1। तो इफ़ यू वांट टू move the complete answer of 1.5 into variable a, what you will do, you will do the type cast here. आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट करने का मतलब क्या है कि a के अंदर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 3/2। अगर इस 3/2 से पहले मैं यहाँ पर int लिख दूँ, 3 से पहले भी मैं int लिख लूँ, और जो 2 दिया हुआ है इससे पहले भी मैं क्या लिखूँ, पहले मैं int लिखूँ और फिर यहाँ पे सॉरी ये int ब्रैकेट में आएगा, टाइप कास्टिंग ब्रैकेट में आती है, और वेरिएबल एज इट इज 2। अगर मैंने int लिखा है तो ये तो है ही इंटीजर, समझ में आ रही बात। तो मैं इसको ये मैं गलत कह गया। अगर आपने इसकी वैल्यू 1.5 सेव करनी है वेरिएबल में, तो इसका मतलब क्या है, 1.5 रिटर्न होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ फ्लोट रिटर्न होना चाहिए। तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखे फ्लोट,
यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ना 3/2, इस 3/2 की वैल्यू को ये किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, एंड देन मूव द वैल्यू इन वेरिएबल ए। और वेरिएबल ए पहले से कौन सा वेरिएबल है, फ्लोट है। तो बताइए अगर मैं लिखता हूँ 3/2, जो कि ये इंटीजर वैल्यूज है दोनों, लेकिन जब इन दोनों वैल्यूज को ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद जब ये वैल्यू को मूव कराएगा तो वो वैल्यू एज अ फ्लोट मूव कराएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3/2 आंसर आपको क्या देना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इस इंटीजर से पहले इसकी टाइप को कास्ट कर दूं फ्लोट में, कि जो भी आंसर निकले वो इंटीजर ना निकले, बल्कि कौन सा आंसर निकले, इसका फ्लोट, और फिर उस फ्लोट को इस वेरिएबल ए में मूव कर दें, तो अब आप जब ए वेरिएबल को ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.5 इसके अंदर मूव। तो ये कहलाती है टाइप कास्टिंग, यानी कि टेम्परेरली अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटिवली हमने, अब मसलन देखिए 3/2 का आंसर 1.5 आना चाहिए था, फ्लोट आना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं 3/2 फ्लोट नहीं है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो इसकी रिटर्निंग वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रिटर्निंग वैल्यू फ्लोट आ जाए, जबकि मैं यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर फ्लोट मेंशन कर देना होगा, जो कि क्या करेगा, टाइप को कास्ट कर देगा। तो अब आप ज़रा देखिए इसके अंदर ये कैसे दिया हुआ होता है, ज़रा इसको ज़रा समझिएगा। देखें भाई, देखें भाई, कह रहे हैं टाइप कास्टिंग रेफर्स, क्या रेफर करता है, टाइप कास्टिंग जो है वो रेफर कर रहा है किस चीज़ को, चेंजिंग को रेफर कर रहा है, किस चीज़ की तब्दीली, वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप, एक डाटा टाइप वेरिएबल की किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर, एक वेरिएबल को वन डाटा टाइप से किसी और डाटा टाइप के अंदर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये टाइप कास्टिंग है। द कंपाइलर विल, अब जिसके दो पॉसिबिलिटीज होती है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा टाइप कास्टिंग ऐसी होती है कि आपको करने की ज़रूरत। अब देखें इसके अंदर चेंज वन डाटा टाइप कंपाइल, एक ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग होती है और एक फोर्सफुली टाइप कास्टिंग होती है। तो ये दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस इफ द असाइन्ड इंटीजर वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, द कंपाइलर विल कन्वर्ट इनटू द फ्लोट। फॉर इंस्टेंस इफ असाइन एन इंटीजर वैल्यू, अगर आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है कोई, उस इंटीजर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू को किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर या फ्लोटिंग वैल्यू में असाइन करना चाह रहे हैं। अब वो वेरिएबल पहले से कौन सा है, इंटीजर है, वैल्यू क्या है, इंटीजर है। मसलन मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे लिख कर भी, देखिए हम इसको दोबारा से ये एग्जांपल एक दफ़ा और देख लेते हैं कि लाइक ये मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है 2/5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आने वाला आंसर क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू। लेकिन मैं इस इंटीजर वैल्यू को कास्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसे वेरिएबल में जो पहले से कौन सा टाइप का है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अगर मुझे इस फ्लोट टाइप वेरिएबल में इस इंटीजर वैल्यू को कास्ट करनी है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा, तो अब ये इंटीजर वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कौन सी वेरिएबल में, कौन सी वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में। या फिर आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपने, देखिए इसको भी समझिएगा, यहाँ पे भी आपके समझ में आएगा। आपने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखा %d या %f लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू असाइन होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये बताइए, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू फ्लोटिंग आनी चाहिए। अगर मैं इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिए 3/2 किसके बराबर होगा, 1.5, यानी कि 1, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी देगा, इंटीजर 1 जब फ्लोटिंग में जाके प्रिंट होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1.0000000, ऐसे आंसर दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इधर क्या लिख दूँ, फ्लोट लिख दूँ, टाइप कास्ट कर दूँ, यानी कि ये जो वैल्यू है, अब ये इसकी रिटर्निंग वैल्यू इंटीजर नहीं है बल्कि क्या हो गई, ये फ्लोट हो गई। तो अब ये बताइए, अब जब ये रिटर्न करेगा इसको, तो ये 3/2 1 नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि क्या चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, 1.5। इसका जो आंसर आएगा वो अब आपके पास आएगा 1.5000000, यानी कि अब यहाँ पे आपने इसकी फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न की है, ये टाइप कास्ट हो गई है।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से किसी इंटीजर वैल्यू को अगर आप फ्लोट पॉइंट में ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये आपके पास कंपाइल जो होगा उसको ऑलरेडी कन्वर्ट करके खुद से लिखेगा। अब मसलन आपके पास लिखा है a इज इक्वल टू, a जो है ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, ठीक है। a जो है आपके पास क्या है, ये फ्लोट टाइप है। आपने लिखा है 3 डिवाइडेड बाय 2.0। अब इस वाले केस में आप देखें तो आपको यहाँ पे बताइए इसकी रिटर्निंग वैल्यू जो रिटर्न कर रहा होगा वो इंटीजर नहीं बल्कि क्या होगी, फ्लोट होगी। क्यों फ्लोट होगी? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऊपर इंटीजर है और नीचे क्या है, फ्लोट है। तो कोई एक भी फ्लोट हो तो फ्लोट रिटर्न करता है। अब मैं ये कहता हूँ कोई एक भी फ्लोट हो तो फ्लोट रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाइलर है आपके पास, कंपाइलर इसको खुद से हैंडल करके क्या चीज़ रिटर्न कर देगा, फ्लोट रिटर्न कर देगा। यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू जो फ्लोट रिटर्न हो रही है वो कंपाइलर खुद से हैंडल कर रहा है। मसलन देखिए ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, लेकिन रिटर्निंग वैल्यू खुद से इसने इंटीजर से कन्वर्ट करके क्या कर दिया, फ्लोट कर दी। तो ये आपके पास कंपाइलर ने खुद से एडजस्ट करके दे दिया। समझ में आ रही बात? तो आपके पास बाज दफ़ा कंपाइलर खुद से एडजस्ट करके दे देता है और बाज दफ़ा यूज़र को खुद से लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे बताइए फ्लोट आपने खुद लिखा, यूज़र ने खुद लिखा है। तो यहाँ पे दो तरीके से टाइप कास्टिंग होती है। एक टाइप कास्टिंग वो होती है जो कंपाइलर खुद से कर रहा होता है और एक टाइप कास्टिंग होती है जो कि, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक मिनट देखिए बेटा, ये है, इसमें सबसे पहले जो टाइप कास्टिंग की टाइप आती है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। ये क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कहलाती है। अब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि यूजर इज नॉट परफॉर्मिंग इट, कंपाइलर, देखिए ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म करेगा, यूजर जो प्रोग्रामर है इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए टाइप कास्टिंग कैसे होती है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एक इंटीजर है x, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप लिया इन्होंने x, फिर ये क्या कह रहे हैं, लूपिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं x को फ्रॉम 97 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 122 तक जाएगा। और x प्लस प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू हर दफ़ा एक इंक्रीज होती है। अब बताइए x जो है वो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे मैं printf x को करा रहा हूँ एज अ कैरेक्टर, एज अ कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, आप ये जानते हैं कि स्मॉल a जो होता है वो एज अ कैरेक्टर किसके बराबर होता है, 97 एस की कोड के बराबर होता है। b जो होगा वो किसके बराबर होगा, 98, c जो होगा वो 99। तो ये इस तरीके से कोड्स बढ़ते हैं और z जो होता है वो इक्वल होता है 122 के। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं x, ये जो x है ये एज अ इंटीजर है, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर %c लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर इसको एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा। यानी कि जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, a, क्या लिखा हुआ आएगा, a, अगली टर्म के लिए क्या लिखा आएगा, b, फिर c। क्यों? क्योंकि मैं x वेरिएबल को एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले करा। लेकिन अगर यहाँ पे %c की जगह अगर मैंने लिखा होता %d और यहाँ पे कॉमा डाल के मैं क्या लिख लेता, x लिख लेता, तो अब ये बताइए x जब ये रिटर्न करता तो अब ये %d का मतलब क्या है कि डिस्प्ले वैल्यू एज एन इंटीजर डिस्प्ले हो। यानी कि अब ये a b c से लेके z तक नहीं बल्कि 97 98 करके डिस्प्ले करेगा, कहाँ तक, 122 तक। बताइए अगर मैं %d लिखूंगा तो ये एज एन इंटीजर वैल्यूज डिस्प्ले करने लगेगा, और अगर मैं %c लिख देता हूँ printf में तो एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले। अब ये बताइए कि ये है इंटीजर और प्रिंट क्या कर रहा है, कैरेक्टर। तो बताइए इसने इसको खुद ही से, जो कंपाइलर था उसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, कैरेक्टर्स में, और a से लेके z तक का आपके पास रिजल्ट आ गया। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि यूजर इज नॉट कास्टिंग, ऑटोमेटिकली और कंपाइलर इज बेसिकली परफॉर्मिंग दैट टास्क। देखिए व्हेन द टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन परफॉर्म बाय ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, यूजर नहीं लिख रहा है यहाँ। अब यूजर की भी एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा आप, ये जो है
ये किस तरीके से होगा देखिएगा, ये इसकी एग्जाम्पल हुई। एक्सप्लिसिट की क्या एग्जाम्पल होगी, देखिए भाई एक्सप्लिसिट वो इम्प्लिसिट था, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लिसिट में आपने खुद से यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लोट दिया हुआ ये एक्सप्लिसिट डाटा टाइप है, यानी कि मैं खुद से कन्वर्ट, अब जरा देखो इस प्रोग्राम को देखो तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। एक वेरिएबल सम लिया है जिसकी वैल्यू 17 है, इंटीजर टाइप। एक वेरिएबल काउंट लिया है जिसकी वैल्यू 5 है, इंटीजर टाइप। ये दोनों क्या है, इंटीजर टाइप, सम भी और काउंट भी। फिर इसने एक मीन वैल्यू लिया, मीन एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि फ्लोटिंग टाइप है, फ्लोट का। फिर उसने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है कि मीन जो कि फ्लोटिंग टाइप है इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, यानी कि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। बताइए इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिटर्निंग वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर। लेकिन मुझे मीन के अंदर वैल्यू डालनी है तो इसने इसको टाइप कास्ट कर दिया, क्या चीज़, फ्लोट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 17 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिटर्निंग वैल्यू आपके पास क्या आएगी, फ्लोट। अभी बताइए 17 और 5 से डिवाइड करें अगर आप, तो 5 3 ज़ा 15, पॉइंट लगा के 0, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर आया 3.4। जब आपने फ्लोट, अगर ये फ्लोट नहीं होता तो ये रिटर्निंग वैल्यू इसकी क्या होती, खाली 3 होती। मीन में क्या आता, 3 आता। लेकिन अगर आपने फ्लोट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, अब ये 3 नहीं बल्कि क्या पूरा वैल्यू 3.4 को क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा इस वाली वैल्यू। मीन में क्या चीज़ वैल्यू मूव हो जाएगी 3.4, और जब आप इस 3.4 को एज अ फ्लोटिंग नंबर डिस्प्ले कराएंगे तो आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ मीन इज 3.4। आपके बात समझ में आ रही है? और ये है तो 3.40000 आ जाएगा इस तरीके से, 6 डिजिट्स आते हैं। तो ये ऐसे, अब यहाँ पे ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि ये यूजर ने खुद से कन्वर्ट किया, वरना आप जानते हैं कि अगर ये यूजर नहीं लिखता तो कंपाइलर कभी भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। कंपाइलर इसको, अगर मैं ये इस तरीके से था। अच्छा एक और बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मीन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँ सम, ये वेरिएबल है सम, डिवाइडेड बाय, इस काउंट को यहाँ पे मैं लिखता फ्लोट और काउंट, ये काउंट लिखा हो, ठीक है, डिवाइड बाय काउंट UNT, ठीक है। अगर ये काउंट कर, यानी कि ये फ्लोट जो है वो ऐसे लिखा होता, काउंट अलग से होता। तो अब आप ये बताइए कि फिर यहाँ पे क्या होता कि ये यूजर परफॉर्म करा रहा होता। आप एक इंटीजर वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, फ्लोटिंग में। फिर जब सम और फ्लोट डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या चीज़ जनरेट होता, फ्लोट, और फिर इसके अंदर वैल्यू कौन सी आती, फ्लोट वैल्यू आती। तो ये भी टाइप कास्टिंग कहलाती। इससे भी मीन के अंदर वैल्यू क्या आती, 3.4 ही आती। अगर आप सम डिवाइडेड बाय फ्लोट काउंट, यानी कि यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखते बल्कि यहाँ पे फ्लोट लिख लेते, ऐसे करते, ऐसे लिखते, तो भी इसका आंसर, ये भी टाइप कास्टिंग कहलाती है, और ये इसका भी आंसर क्या होगा, ठीक हो। तो ये कहलाती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया कि जो टाइप है उसको आप किसी ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल से पहले खुद से मेंशन करें। समझ में आ रही बात? तो ये टाइप कास्टिंग कहलाएगी आपके पास, एक्सप्लिसिट। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल अगर हम और देखें तो ये देखिए आप, देखें यहाँ पे इन्होंने इंटीजर लिया है, आपके पास x जो है वो इंटीजर है, y जो है वो कैरेक्टर लिया हुआ है। अब बताइए अगर मैं कहता हूँ y कैरेक्टर जो कि स्मॉल a के बराबर है, तो इसी y की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 97 होनी चाहिए, ये मुझे पता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये क्या लिख रहा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसका मतलब क्या है कि इनकी इंटीजर वैल्यूज को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो बताइए x तो है ही 10 के बराबर, प्लस y तो कैरेक्टर है ना, और यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस वाई। तो y चूंकि बताते खुद कैरेक्टर है, लेकिन चूंकि जब हम ऐड करने के लिए आएंगे तो ये कैरेक्टर नहीं बल्कि इसकी कौन सी वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा। अब आप ये जानते हैं कि a की इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 97।
तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड होगा 10 प्लस इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा 97। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे y की जगह स्मॉल a नहीं आएगा बल्कि y की जगह क्या आ रहा होगा 97। तो बताइए 10 में 97 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 107 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 107। सही बेटा, x की वैल्यू क्या होगी 107। अब यहाँ पे फ्लोटिंग है। अब देखिए यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है वो इम्प्लिसिट हो रही है क्योंकि देखिए y जो है वो कैरेक्टर टाइप था, कंपाइलर ने खुद से इसे किस में कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो बताइए कंपाइलर खुद से कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये इंटीजर टाइप था, ये इंटीजर टाइप था, ये कैरेक्टर टाइप था, लेकिन इस कैरेक्टर को इसने इंटीजर खुद से कन्वर्ट करके ऐड कर दिया तो ये इम्प्लिसिट कंसीडर किया जाएगा। एक्सप्लिसिट कैसे होगा, z इज इक्वल्स टू x प्लस 1.0। अब देखिए z जो है वो किस तरीके से हो रहा है, ये भी इम्प्लिसिट कहलाएगा, एक्सप्लिसिट नहीं है, ये भी क्या है इम्प्लिसिट। कैसे भाई, देखिए x की वैल्यू आई 107 आई थी x की वैल्यू, इसमें इन्होंने ऐड किया किस चीज को 1.0 को। तो अब आप ये देखिए कि 107 इंटीजर है, 1.0 फ्लोट है। तो बताइए इंटीजर और फ्लोट ऐड हो रहे हैं और रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं कौन सी होगी, फ्लोट वैल्यू होगी। तो अब आप ये बताइए किसी इंटीजर को फ्लोट में ऐड किया जा रहा है और कंपाइलर खुद से ऐड कर रहा है। यहाँ पे मैंने इधर भी कोई डाटा टाइप नहीं लगाई, इधर भी कोई डाटा टाइप नहीं, और रिटर्निंग वैल्यू जो है वो फ्लोट में आ रही है रिटर्निंग वैल्यू। तो ये भी इम्प्लिसिट आपके पास कन्वर्जन कहलाएगी जिसके अंदर वैल्यू जो है वो z में चली जाएगी। अब अगर मैं 107 में 1 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 108.0 आ जाएगा, यानी कि ये फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक इंटीजर और एक फ्लोट जो होता है वो क्या होगा आपके पास, फ्लोट कंसीडर किया जाएगा। अब अगर मैं x को प्रिंट कराता हूं इन टर्म्स ऑफ क्या चीज, d, यानी कि इंटीजर टाइप, तो x की इंटीजर टाइप वैल्यू क्या चीज प्रिंट होगी 107। तो देखिए आंसर क्या आ रहा होगा 107x। और z जो है वो फ्लोटिंग टाइप प्रिंट कराऊंगा तो 108 विद 6 डेसिमल प्लेसेस। तो ये दोनों जो है ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि आप नहीं कर रहे हैं कास्टिंग, ये आपका कंपाइलर कास्टिंग कर रहा है। देखिए मैंने इसमें से कहीं पर भी फ्लोट या इंटीजर ब्रैकेट में नहीं लिखा। अब दूसरी एग्जांपल देखिएगा, जो सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल पे देखें कि ये एक्सप्लिसिट है, यानी कि खुद कर रहा हूं मैं। देखिए किस तरीके से, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल x लिया, उसकी वैल्यू लिखी 1.2। अब ये बताइए ये फ्लोट टाइप है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल प्लेसेस के साथ आ रहा है। फिर एक इंटीजर वेरिएबल सम लिया मैंने और इक्वेशन लिखी है सम इज इक्वल टू x प्लस 1, और x के साथ यहाँ पे जो इंट लिखा है ये एक्सप्लिसिट है, यानी कि ये टाइप कास्टिंग की जा रही है। x वेरिएबल की टाइप क्या थी, फ्लोट थी। x वेरिएबल की टाइप को फ्लोट से कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, इंटीजर में। तो बताइए ये 1.2 जो है जो कि x के बराबर था, अब 1.2 के बजाय क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 1.2 कन्वर्ट हो गया किस चीज में, इंटीजर में, 1 में कन्वर्ट हो गया। इसका डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आ जाएगा 1 में। अब ये बताइए इस 1 पे जब आप 1 को ऐड करेंगे तो ये भी इंटीजर बन गया, ये भी इंटीजर बन गया, तो रिटर्निंग वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर। तो 1 + 1 क्या रिटर्न होगा, 2 इंटीजर। और जब आप उस इंटीजर को सम के अंदर प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा होगा, 2 आंसर। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन परफॉर्म की जा रही है, जिसमें से एक्सप्लिसिट में क्या किया है हमने, एक डबल नहीं कही आप इसे फ्लोट ही कहिए, एक फ्लोट को कन्वर्ट कर दिया है किस चीज़ में, इंटीजर में। तो फ्लोट से इंटीजर की तरफ भी जा सकते हैं आप, इंटीजर से आप फ्लोट की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्लिसिट क्यों कहला रहा है, क्योंकि हमने डाटा टाइप खुद से मेंशन की है फोर्सफुली। अच्छा भाई, तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आया होगा। ये जो आपके पास
ये हमारे पास जो वो है, इसको मैं प्रेजेंटेशन इसको मैं अभी शेयर करा देता हूँ आपके पास ग्रुप में, तो इसको देख लीजिएगा। तो देखने से आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस हवाले से जो होंगी वो क्लियर हो जाएगी। तो बस अभी क्लास जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो मुझसे अगर करने के लिए तो आप कर सकते हैं।